ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सेठ ने एक अन्न स्तर यानी भंडारा खोल रखा था और उस भंडारे में वो सेठ जो है भूखे लोगों को भोजन करवाता था। सेठ बड़ा ही कंजूस था और उसकी दान में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो तो केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा किया करता था। क्योंकि सेठ का कारोबार भी काफ़ी बड़ा था तो उसके प्रशंसक, उसके चाहने वाले भी काफ़ी थे, तो उस सेठ की बड़ी वाहवाही करते। लेकिन सेठ जो अपने अन्न क्षेत्र में वही भोजन देता जो उसका अनाज बिकने से रह जाता था, यानी जो अनाज गोदाम में सड़ जाता था, ज्वार थी चाहे गेहूं थी, उसी की रोटी बना के वो भूखों को खिलाया करता था। अब काफ़ी समय बीत गया और भूखे लोग बेचारे मजबूरी में वो सड़ा गला भोजन जो उन्हें मिलता था वो भूख के मारे खा लेते थे और जो उसके प्रशंसक थे वो सेठ की बड़ी वाहवाही करते थे। समय बीतता चला गया। एक बार सेठ के लड़के की शादी हो गई और एक बहुत ही सुशील और सुंदर और धैर्यवान और गुणीवान पुत्रवधू उसके घर में आई। जब उसने ये सब देखा कि सेठ जी जो हैं दान के नाम पर भूखे लोगों को सड़ा हुआ भोजन खिलाते, तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने वो सारी भंडारे की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। और एक दिन सेठ जब भोजन करने के लिए घर पे आए तो उस पुत्रवधू ने एक उसी गले सड़े अनाज की रोटी बना के बाकी रोटियों के बीच में रख दी। और सेठ ने जब वो काली रोटी देखी तो उसने सोचा कि शायद कोई बहू ने विशेष भोजन बनाया है, और जैसे ही उसका टुकड़ा तोड़ के वो खाने लगे तो एकदम थू करके बाहर फेंक दिया और पुत्रवधू को बुलाया कि बेटा, क्या घर में आटा खत्म हो गया है जो आपने ये गले सड़े अनाज की रोटी बनाई है? तो उसकी वधू कहने लगी, जी ऐसा है, आटा तो खत्म नहीं हुआ। नहीं करे सेठ जी कहने लगे, फिर ये आपने आटा कहाँ से, इतना सड़ा हुआ आटा कहाँ से मंगवाया? तो उसकी पुत्रवधू कहने लगी कि पिताजी, ये आटा दरअसल मैंने परलोक से मंगवाया है। सेठ जी बड़े हैरान हुए, आश्चर्यजनक हुआ कि परलोक से कैसे आ गया आटा? ही परलोक से कैसे मंगवा सकती हो आप? उसने कहा, उसकी पुत्रवधू ने, कि सेठ जी ऐसा है कि जो कर्म आपने पिछले जन्म में कर रखे हैं उसी का आज आप खा रहे हो और उसी से आपकी वाह आ रही है। लेकिन जो ये कर्म आप कर रहे हो, गला सड़ा भोजन लोगों को खुआ रहे हो, ये अगले जन्म में यही भोजन हमें परलोक में मिलने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से इसकी आदत डालने, ताकि आगे परलोक में जाके हमें ज़्यादा कष्ट या इसकी दिक्कत ना हो, यानी ऐसा भोजन खाने की। सेठ जी बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़े उसको लगा कि वो तो वाकई में बहुत बड़ा पुण्य क्या पाप कर रहा हूँ मैं। तो उसी दिन से उसने वो सारा गला सड़ा अनाज जो है बाहर भिजवा दिया और एक शुद्ध आटे की रोटियां जो है और एक शुद्ध भोजन जो है वो भूखों को खिलाने लगा। तो दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि कई बार हम लोग जो है दान की केवल भावना रखते हैं, जबकि मन में हमारे कुछ होता नहीं है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि दान तो केवल दिखावे के लिए ही करना चाहिए, लोग बस वाहवाही करें, इसी में ठीक है, वो परमपिता परमात्मा तो कोई देखता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। उस परमपिता परमात्मा के यहाँ हर चीज़ का हिसाब होता है। वो परमपिता परमात्मा हमेशा एक एक आदमी के अच्छे बुरे कर्म का हिसाब रखता है। यानी ऐसे अगर आप कर्म करेंगे, उसको ये सोच के कि परमात्मा को पता लगेगा, तो ऐसा कभी होता नहीं। वो परमपिता परमात्मा हम हमेशा हर आदमी के ऊपर एक नज़र रखता है। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी ऐसा कर्म ना करें, कोई भी ऐसा दान ना करें जिससे आप सिर्फ दिखावे के लिए करें, और जबकि वो दान ना होके बल्कि किसी के लिए कोई मुसीबत का सबब बन सकता है। ऐसा दान, ऐसा अन्न किसी को ना दें जिसके खाने से किसी की जीवन बिगड़ सकता है, जिसके कोई बीमार हो सकता है। कभी भी ऐसा दान ना करें, चाहे कम सही, थोड़ा सही, लेकिन दान ऐसा करें जो स्वच्छ हो और सुंदर हो और अगले को भी अच्छा लगे। देखिए दोस्तों, दान करते समय यह भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता ही ना चले। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। रहीम एक नवाब थे, वे प्रतिदिन दान दिया करते थे। उनका दान देने का ढंग अनोखा था। वे रुपए पैसों का ढेर लगा लेते थे और आंखें नीची करके उस ढेर में से मुट्ठी भर भर कर याचकों को देते रहते थे।
एक दिन संत तुलसीदास जी वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि एक याचक जो है 2-3 बार दान ले चुका है, परंतु रहीम फिर भी उसे आंख नीची करके दान देते जा रहे हैं। यह दृश्य देखकर तुलसीदास जी ने पूछा कि सीखे कहाँ नवाब जो देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। तो रहीम जी बड़ी नम्रता से उत्तर देते हैं, देन हार और है जो देता दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या विधि नीचे नैन। अर्थात असल में दाता तो कोई और दूसरा है जो दिन रात दे रहा है, हम पर तो व्यर्थ ही लोग भ्रम करते हैं कि हम दाता हैं, इसलिए मेरी आंखें झुक जाती हैं। तो दोस्तों, दान तो ऐसा ही होना चाहिए, दिखावे के लिए कभी नहीं होना चाहिए। दान केवल वो होना चाहिए केवल आपका मन आत्मा जिससे शुद्ध हो और लेने वाले याचक को भी अच्छा लगे कि आपका दान जो है आपने श्रद्धा से उनको दिया है और श्रद्धा से उसको कबूल कर सके। तो दोस्तों, दान में कभी दिखावा मत करना। दान केवल ऐसे करना जैसे एक हाथ से आपने दान किया और दूसरे को पता भी न लगे। दान असल में वो कहलाता है, और ऐसे दान से ही परमपिता परमात्मा खुश होते हैं, और ऐसे दान से ही ये आपका लोक ये भी सुधर जाता है और वो परलोक भी सुधर जाता है। और दोस्तों, आपको किसी भी जन्म में दिया गया दान कभी भी आपके सामने आ सकता है, और किसी जन्म में किया गया कोई पाप भी आपके सामने आ सकता है। तो इसलिए पाप से हमेशा बचो और दान हमेशा करते रहो। ओम ध्यानम नमः।